होडल में सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निजी कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी पहुंचे। जयंत चौधरी के पहुंचने पर शहर के सैकड़ों लोगों ने शॉल उड़ाकर माला पहनाकर जयंत चौधरी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उनके साथ जजपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार भी मौजूद रहे। जयंत चौधरी ने कहा कि एनडीए में जाने का कोई भी इरादा नहीं है और महागठबंधन पर बोले कि इस पर बात चल रही है और महागठबंधन का फायदा होगा और जो भाजपा ने क्रिमिनल का लॉ बनाया है यह लोगों के हित में नहीं है। सोमवार को होडल के सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी पहुंचे और लोगों ने जयंत चौधरी का जोरदार स्वागत किया। स्कूल के चेयरमैन मास्टर हेतराम द्वारा स्कूल में निजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जयंत चौधरी पहुंचे। जयंत चौधरी से जब एनडीए में जाने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह एनडीए में बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन जो 2024 के चुनाव को लेकर महागठबंधन बन रहा है वह उसके साथ जरूर रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए जो महागठबंधन नाम रखेगा उस पर सभी अपनी मोहर लगाने को तैयार हैं, लेकिन किसी के भी मन में प्रधानमंत्री बनने की लालसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भाजपा सरकार ने क्रिमिनल लॉ बनाया है यह देश के लोगों के हित में नहीं, इससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। जयंत चौधरी ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह ने खुद थाने में जाकर लोगों का मामला दर्ज कराया था, आगे भी ऐसा ही होगा। नेताओं को गरीब लोगों को जब न्याय नहीं मिलेगा, उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होगी तो नेताओं को जाकर मामले दर्ज कराने होंगे। नेताओं को गरीब लोगों को जब न्याय नहीं मिलेगा, उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होगी तो नेताओं को जाकर मामले दर्ज कराने होंगे। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कहा कि आज देश की जनता चारों तरफ महंगाई को लेकर त्राही त्राही कर रही है और देश का पढ़ा लिखा युवा आज सड़कों पर रोजगार के लिए भटक रहा है, लेकिन सरकार देश के युवाओं का ध्यान भटकाने में लगी है ताकि युवा सरकार से रोजगार नहीं मांग ले। इनके साथ इस मौके पर जजपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार, पूर्व प्रधान नत्थू सिंह, जजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सौरथ भी मौजूद रहे। तो सब आज आपका होडल आगमन हुआ है, क्या कहेंगे इसके बाद? जिस तरह से आप होडल में सामाजिक एक भेंट हुई है और यहाँ के सभी सम्राट बुद्धिजीवी उनसे मुलाकात हुई, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और इनकी भावनाएं पुरानी लोकदल के साथ और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। हमेशा इन्होंने प्यार और सहयोग किया। तो जिस तरह से महागठबंधन पर बात चल रही है तो क्या कहेंगे इस महागठबंधन को लेकर? इंडिया की बैठक हो रही है, हर बैठक से कोई अच्छे नतीजे निकलते हैं, परिणाम एकदम तो नहीं आते क्योंकि जब इतने दल बैठते हैं सबकी अपनी अलग अलग राय भी होती है और उनको अपने अपने दल को, अपने संगठन को मजबूत करने की प्राथमिकता भी उनकी होती है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अभी समय है और सही समय पे हम लोग जहाँ सीट शेयरिंग की बात है वो तय कर लेंगे। अक्सर जब बाहर विश्लेषण होता है कि इंडिया की बैठक जो हो रही है उसमें अंदर क्या बातचीत हो रही है, कोई अपने प्रधानमंत्री बनने का दावा नहीं रखता, ना कोई विरोध करता किसी का। मुद्दों की बात जरूर हम लोग करते हैं। तो देश के सामने बहुत बड़े मुद्दे हैं। अग्निवीर का बहुत बड़ा एक उबाल नौजवानों में विरोध है और आर्मी के उसमें प्रमुख रहे, उन्होंने अब जो रिटायरमेंट की बात किताब लिखी है उन्होंने खुलासा किया कि ना एयरफोर्स के ना ही नेवी के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि उनको भी ऐसी योजना से जोड़ा जाए, वो भी अचंभित थे। अब जो बेरोजगारी का बड़ा एक सवाल देश के सामने है उसके लिए भी हम लोगों को मिलकर उपाय देंगे। तो जो मतलब क्रिमिनल लॉ नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं, ना कोई उनकी तरफ से प्रयास, ना मेरी कोई इच्छा। तो जिस तरह से जो क्रिमिनल लॉ बना है, क्या कहेंगे इसके बारे में जो नया पारित किया? ये लंबे समय तक लोकतंत्र के लिए घातक होंगे, आम जनमानस का वो नुकसान सहना पड़ेगा। और एक आध उसमें जो मुख्य बात मैं आप बता देता हूँ, एक स्थापित नियम था कि अगर कोई भी अपनी फरियाद लेके पहुँचेगा, शिकायत लेके पहुँचेगा, उसकी जो तहरीर के आधार पे एफआईआर लिखी जाएगी, दर्ज होगी, उसके बाद जांच होगी। इन्होंने उलट दिया होगा का पहले प्राथमिक जांच होगी, उसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। और यहाँ के लोगों को पता होगा चौधरी चरण सिंह जी के बारे में एक कहानी थी कि जब वो मुख्यमंत्री थे और एक किसान की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी तो थाने में जाके उन्होंने खुद लिखवाई थी। तो हालात ऐसे हो जाते हैं, अगर पुलिस को आप इतनी छूट दे दोगे कि पहले वो जांच करेंगे और फिर एफआईआर दर्ज करेंगे
तो किसी गरीब महिला की, किसी गरीब किसान की, किसी गरीब की रिपोर्ट तो लिखी जाएगी नहीं। तो पुलिस चाहती है कि आंकड़े कम हो, अगर एफआईआर ज़्यादा दर्ज हो जाएंगी तो तबादले हो जाएंगे उन पे गाज गिरेगी। तो यही बुनियादी चीज़ है। अगर ऐसे विषयों को हम सोचें कि 15 दिन का रिमांड जो अंग्रेज़ों के कानून में था अब 90 दिन कर दिया है, तो कस्टडी में टॉर्चर भी होंगे, कस्टडी में मौतें भी होंगी, पुलिस की कोई जवाबदेही बचेगी नहीं।